उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र और उससे पहले समाजवादी पार्टी के विधायकों का जबरदस्त हंगामा था। हाथों में तख्तियां थीं और तख्तियों पर लिखा था कि बाढ़ पीड़ितों के बारे में सरकार क्या कर रही है। पीडीए पाठशाला को लेकर सवाल थे और सवाल थे वोटर लिस्ट को लेकर भी। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया, सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े किए और उसके बाद विधानसभा के अंदर बातचीत जब शुरू हुई, चर्चा शुरू हुई, उसके बाद भी सपा के विधायकों का हंगामा जारी रहा, जिसकी वजह से विधानसभा को स्थगित करना पड़ा। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सहयोगी पुष्कर चौहान। पुष्कर जी, समाजवादी पार्टी ने सड़क से लेकर के सदन तक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। देखिए, ये आप समझिए जब कोई भी बजट सत्र हो, मानसून सत्र हो, शीतकालीन सत्र हो, ग्रीष्मकालीन सत्र हो, इन सब सत्रों के पहले दिन विपक्ष का मुद्दा यही रहता है कि वो किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेगी। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सरकार उससे एक दिन पहले आप जानते हैं सर्वदलीय बैठक होती है। बैठक में वो कहती है हमारे मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। विपक्ष कहता है हम किसान, बिजली, महंगाई, ये रोना लगातार चला आ रहा है। लेकिन देखा यह जाता है कि विपक्ष कितनी तीव्रता से कौन से मुद्दे उठा रहा है और सरकार उसको कितना सीरियस ले रही है। जैसे कि इस बार विजन डॉक्यूमेंट पर लेकर 13 अगस्त से लेके 27 घंटे की चर्चा होनी थी, उसका विपक्ष ने बहिष्कार कर दिया। बोला सरकार विजन डॉक्यूमेंट मत जाए, पहले यहाँ जमीन पे बात कर ले। आपको मालूम है पोस्टर वॉर शुरू है वहाँ पर कि क्या पढ़ाया जाए पाठशाला में। गा से गमला पढ़ें कि आ से अखिलेश कौन पढ़ना चाहता है, डा से डिम्पल कौन पढ़ना चाहता है। इस पर माफ़ी मांगे। सुभाष यदुवंश का वो पोस्टर आपने बिल्कुल। वहीं अतुल प्रधान कांवड़ के रूप में बाबा साहब को एक तरफ जो मधुशाला नहीं चाहिए, पाठशाला चाहिए, लोगों को, किसानों को राहत चाहिए, बाढ़ पीड़ितों को जो मिल रहा है कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरते हुए, तो एक तरीके से दोनों अपना सियासी बल दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जब अपना प्रदर्शन किया तो सबसे प्रमुख मुद्दा जो उनमें था वो था स्कूल मर्जर को लेकर। हालांकि सरकार स्कूल मर्जर को लेकर अपना रुख अब साफ कर चुकी है, कदम भी पीछे हटा लिए गए हैं, नहीं, लेकिन उसके बाद उन्होंने 50 बच्चों की वाली रखा है कि जो इनके जहां 50 बच्चे से कम होंगे वहां होगा मर्जर। ये लोग मर्जर के बिल्कुल खिलाफ है। इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य खुद सामने आए और बोले अखिलेश यादव जो लखनऊ में मुद्दे उठा रहे हैं, दिल्ली में लखनऊ के मुद्दे उठा रहे हैं, वो यहाँ उनके सदस्य उठाए, हम जवाब देंगे। कोई स्कूल मर्जर नहीं हो रहा है। अब आप दोनों बातें मैं इसीलिए आपको बताई कि विरोधाभास भी है और सरकार एक तरीके से ये दिखाने की कोशिश में है कि वो स्कूल मर्जर नहीं कर रही है, जबकि स्कूलों में सुविधा बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए ये सारा काम हो रहा है। जी, इसके अलावा पुष्कर जी एक चीज और थी, जब समाजवादी पार्टी के जो विधायक बाहर हंगामा कर रहे थे, फिर अंदर भी हंगामा हुआ। बिल्कुल। और अंदर हंगामा हुआ, हालात ये हो गए कि सदन को स्थगित करना पड़ा। 15 मिनट के लिए सदन स्थगित भी हुआ, बल्कि स्पीकर ने कहा भी कि आप चर्चा करना चाहते हैं तो चर्चा कीजिए, वरना हम सदन को स्थगित कर देंगे। और कहीं ना कहीं ये रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल भी है। जब आपको मौका मिल रहा है सवाल पूछने का और सरकार कह रही है कि आप बिल्कुल हम आपके सभी सवालों का जवाब देंगे, उसके बावजूद भी हंगामा किया जा रहा है। देखिए, हंगामा ये इतना आसान नहीं है कि हम हर चीज़ का जवाब दे रहे हैं। प्रश्नकाल नहीं शुरू हुआ। प्रश्नकाल में आप देखिए पल्लवी पटेल ने कितनी मजबूती से कैंसर रोगियों का मामला उठाया, तो ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम ने जवाब दिया कि 8 चल रहे हैं और मान गए धीमे से कि एक रिसर्च सेंटर चल रहा है और हम क्रेन से बात करेंगे, क्योंकि कैंसर रोगियों की गिनती बढ़ रही है। बात यही है कि विपक्ष भी चाहता बात हो, लेकिन वो चाहता उसकी शर्तों पे हो, जबकि जो सदन की कार्रवाई है वो एक बैठक होती है जिसमें सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों होते हैं और वो बात करते हैं कि इन मुद्दों पर बात होगी। लेकिन फिर जब आते तो आपने देखा हो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सीरत और सूरत एक ही रहती। बिल्कुल।
अब मैं एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा मेरा, जैसे अभी विपक्ष ने तो प्लान बना लिया है सरकार को घेरने का और अभी सत्र भी शुरू हो चुका है, अब आगे समाजवादी पार्टी क्या मैंने आपको बताया, मना कर दिया। अब देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने सपा के कार्यकाल को याद दिलाया, बोले दहशत का माहौल था जब समाजवादी पार्टी का शासन था। तो दोनों तरफ से बराबर है कि मुद्दों पर बात ना हो, की लड़ाई होगी, आर पार की लड़ाई होगी। और कार्रवाई कितनी चलेगी, जब दिल्ली में नहीं चल पाई है तो लखनऊ में तो और नहीं चल पाएगी। जी, दिल्ली में नहीं चल पाई तो लखनऊ में फिर कैसे ही चल पाएगी। लेकिन देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आखिरकार समाजवादी पार्टी के हंगामे के बीच सरकार का क्या इस पर टेक रहता है और सरकार विपक्ष के सवालों का कैसा जवाब दे पाती है। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।